ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ऑफ लाइफ सीरीज में। आशा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशा दीदी, कि ये जो है बहुत विशेष प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था रक्षाबंधन से। तो जो हमारी यात्रा है वो पवित्रता से लेकर शक्ति तक है। पहले हमारे पास राखी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली ऐसे चलता है। हम जैसे आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं पावर का, इसी तरह से हमने बात जैसे एरिक ब्रदर से की थी। आप हमें बताएंगी कि आध्यात्मिक क्या सिद्धांत है दशहरा का। फिर उसके ऊपर हम वर्कशॉप करते हैं 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद जो है हम एक साइलेंट रिट्रीट के साथ हम उस एक वैल्यू को हम लोग करते हैं। ये एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद ये वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में अब मैं सिस्टर अनु को पास ऑन करता हूँ, जो कि अनु सिस्टर आशा दीदी का वेलकम करेंगे। आशा दीदी, आपको अब बहुत 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 स्वागत है हम सबकी तरफ से। बहुत सारे ये प्यारे फ्लावर्स के लिए एक दशहरे के पावन मौके पर। और हमने आपको ये स्वीट्स भी आपको ऑफर करते हैं, आपके लिए बहुत प्यार से बनाई हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग बचपन से दशहरा मनाते आए हैं। मुझे याद है कि जो हम लोग अपना समय फैमिली के साथ करते थे, स्पेंड करते थे, तो हम बहुत सारे मंडप में जाते थे और देखते थे, और देवी दुर्गा को जहाँ पर भी कहीं पर सिटी में ऐसा कुछ फंक्शन होता था हम वहां जाकर देखते थे। आज हम देखेंगे कि क्या मतलब है उस दशहरे का जो हम बचपन से मनाते आए हैं। और हम ये जो यादगार है आपकी, वो हम अपने दिल में हमेशा के लिए लेके चलेंगे। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे साथ हैं आज। आपके लिए स्वीट्स रसगुल्ला आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल है दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना समय निकाल कर हमारे लिए आए हैं। थैंक यू अनु सिस्टर। सिस्टर, इससे पहले कि मैं आपको दूं, आपको आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके बारे में कोई छोटी सी न्यूज़, छोटी सी पोयम बता सकूं। इंडिया में जो आशा दीदी जो हैं वो रियलिटी और रॉयलिटी से भरपूर हैं, क्योंकि वो बहुत उनके अंदर लॉयलिटी है। प्योरिटी तो उनकी पवित्रता उनके अंग अंग में बसती है, और फिर भी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। लव और लॉ का बहुत अच्छा उनके स्वभाव में मिश्रण है। वो चाहती हैं कि हम सब माया से दूर रहें। इस दशहरे के पर्व पर हम कैसे जो है माया से दूर रहें। माया जो है वो हमें ऊपर नीचे कभी लेकर जाती है, रॉक एंड रोल की तरह। जो एक पवित्र दृष्टि है आशा दीदी की, जो हमेशा जिससे वो देखती हैं विजयदशमी के पावन पर्व पर। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम अपनी सारी सारी कमजोरियों को जाने दें, उनको छोड़ दें, और सारी जो मिट्टी है वो भी निकल करके ड्रेन में चली जाए, और ये जो पवित्रता है वो हम धारण करें। नहीं तो इस ब्राह्मण लाइफ में कोई हमें कुछ भी हमें नहीं मिलता, कोई प्राप्ति नहीं होती जब तक कि हम ये तपस्या नहीं करते। इस विजयदशमी के पर्व पर हम सभी विजयी बने परमात्मा की याद से, और अपने सारे विकर्मों का विनाश करें।
हम सबके चेहरे पर बहुत सुंदर चमक है। हम जब सतयुग में होंगे, बहुत बड़ा वहाँ पर एक पर्व हम मनाएँगे, जो सबसे पहले कृष्ण होंगे, वो सबसे पहले प्रिंस होंगे और जो लक्ष्मी और नारायण होंगे, वो वहाँ के राजा-रानी होंगे। चलिए अब इस नए नई दुनिया को देखते हैं, एक बिल्कुल नए तरीके से आशा दीदी के इस पर्व पर अपने अंदर की जो लक्ष्मी है उसको हम जगाएँ इस विजयदशमी के पर्व पर। इंटरप्रिटेशन है काफ़ी लैंग्वेजेज़ में मैंडेरियन, स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी में और तमिल, तेलुगु में भी। दीदी जो हैं वो हमारे साथ 10 बजे तक हैं। अ, हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, हम दीदी के साथ जो उनकी बातचीत है उसको हम एन्जॉय करते हैं। ओम शांति। पहले तो मैं आप सबको मुबारक देती हूँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की। कितना अच्छा इवेंट है ये और मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ बातचीत ही नहीं है, उसके बाद आप वर्कशॉप भी करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद इसको धारणा में भी लेकर आते हैं और उसके बाद इसके बाद आप साइलेंस रिट्रीट भी करते हैं इस गुण के ऊपर। मैं बहुत गहराई से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। ये हमें आज्ञा देता है, इसके द्वारा हम गहराई में जा सकते हैं उस गुण की और इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से और उसके बाद इसको प्रैक्टिस भी में ला सकते हैं और अपनी धारणा में लेकर आते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आपके प्रेम का, आपके स्नेह का, जिस तरह से आपने मुझे स्वागत किया हाँ, फूलों से और मिठाई से। हाँ, कितना अच्छा होता कि ये यहाँ पर जो है सब कुछ प्रेज़ेंट होता मेरे लिए। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि इस दुनिया में साकारी रूप में रहते हुए और फरिश्ता स्वरूप में रहते हुए और निराकारी रूप में हमें बाबा ने सिखाया है। जो ये मिठाई है वो मेरे लिए सटल फॉर्म में यानी फरिश्ता स्वरूप में यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू अनु बहन और डॉक्टर मनोज बहुत ही अच्छे अ, कवि हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। जो इनकी सोच है जिस तरह से ये उसे अपने शब्दों में मधुर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जो ये कविता है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा लगता है इसे सुनने में। थैंक यू मनोज भाई, आपका शुक्रिया। एक बात, वो दिन चले गए हैं जब मनोज भाई डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन होते थे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब लोग इस बारे में बात करना बंद करेंगे और हम एक-दूसरे को का इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में बताएँगे। हाँ, कि ये हमारे आध्यात्मिक, रूहानी भाई-बहन हैं, कितना अच्छा होगा तब। पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा कुमारीज़ कौन हैं और वो क्या करते हैं। मैं और भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी एसोसिएशन का जो आपने बनाई है।
जो त्योहारों की जो आपने बनाई है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रि, दशहरिया और फिर दिवाली। सो पवित्रता से लेके शक्ति तक बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बताना चाहूँगी अपने थोड़े-से विचार दशहरा के बारे में। नॉर्थ में दशहरा और ईस्ट में मनाया जाता है विजयदशमी के त्योहार के रूप में। इसका महत्व क्या है? दश, इसमें कहते हैं दश मीन्स 10। 10 का मतलब होता है 10 इन इंग्लिश। विजयदशमी यानी 10 और दशहरा का मतलब भी 10 है। एक दिन मैं क्लास में पूछ रही थी, बाबा ने हमें हमें 5 विकारों के बारे में बताया है और उसके भी जो हैं आगे डिविजन्स और सब डिविजन्स हैं उनके विकारों के, वो भी हमारे में मौजूद हैं। उनके अंश और वंश जिन्हें हम कह सकते हैं विकारों के। लेकिन 10 क्यों? क्योंकि इंसान के मन में 10 ही जो विकार हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। एक मन में सिर्फ एक ही विकार नहीं रहता है, ऐसा क्यों है? अगर आप कहेंगे 5 विकार, 5 जो आदमी के विकार और 5 औरत के विकार वो जो हैं एक रावण के 10 सिरों के बराबर हैं। हम इस तरीके से अब तक कह रहे थे इसको, लेकिन एक प्रश्न उठता है, लेकिन विकार तो सिर्फ 5 हैं। फिर मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च की है और एक शब्द है जिसको कहते हैं पंचानन। इसका मतलब है इसका मतलब है एक व्यक्ति जिसके 5 चेहरे हैं। ये भी एक तरह से दर्शाता है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली है, अगर कोई बहुत शक्तिशाली होता है तो हम उसे पंचानन कहते हैं। अगर कोई बहुत शक्तिशाली है वाद-विवाद में, तो हम उसको कहते हैं वाक पंचानन। पंचानन शब्द का मतलब है शक्ति। पंचानन का मतलब शक्ति। इस तरह से इस तरह से जब हम शेर को देखते हैं, शेर को भी हम पंचानन कह सकते हैं। सभी जानवरों का राजा है और जंगल का राजा है, शेर उसको कहा जाता है। तो पंचानन यानी शक्तिशाली। दशानन का मतलब हुआ कि और भी ज़्यादा शक्तिशाली। दशहरा मतलब कि 10। आनन का मतलब होता है चेहरा, मतलब कि दशानन का मतलब 10 चेहरे। इसका मतलब उसे हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। बाबा कहते हैं, माया और रावण माया और रावण दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। रावण शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि रावण का मतलब जो दूसरों को रुलाता है उसे कहते हैं रावण। और हम जानते हैं विकारों की वजह से हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम रोते हैं और हम बाबा को पुकारते हैं हम मुक्ति के लिए।
जो कहानी है वो बहुत विशेष है, रुचिकर है। बाबा कहते हैं मुरली में, जो 3 दशक हैं, जो 3 हमारे शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत और गीता, जो कहानी है जो कहानी है वो 3 शास्त्रों के चारों तरफ घूमती है। कहानी है, बड़ी कहानी को, विस्तार को हम सार में बताएँ कि सीता जो राम की पत्नी बताते हैं, उनको उठा कर ले गए थे रावण। राम उनको राम शिकार पर जाते हैं और वो एक पंचवाटिका में एक जंगल में रह रहे थे, क्योंकि उनको उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने ऐसे आज्ञा दी थी जंगल में रहने की। जो रामचंद्र जी के पिता थे वो दशरथ थे, जो कि ये भी एक सिम्बॉलिक है, एक सिम्बलाइज़ करता है, उसको दिखाता है। दशरथ का मतलब है जो उनकी 5 कर्मेंद्रियाँ जो हैं और ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, वो उसको कंट्रोल करते थे। यानी कि अपने सारे और जो अंग जिनके साथ हम कर्म करते हैं, यानी कि आँखें, हमारी आँखें, कान, नाक और मुँह और हाथ जिनके द्वारा हम काम करते हैं, और 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो सब मिलाकर के 10 हैं। तो हम मास्टर हैं, मालिक हैं इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और इन अंगों के। दशरथ दशरथ के जो बेटे थे वो राम थे, और राम राम को राजगद्दी पर बिठाया जाना था, लेकिन दशरथ की पत्नी जो थी कैकेयी, वो राम को उन्होंने भेज दिया राम को जंगल में। वो चाहती थी कि मेरा अपना बेटा जो है वो राज राज राज्य करे। जो कैकेयी के बेटे थे और जो उनकी दासी थी, जो कैकेयी के बेटे थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। भरत वो बहुत ज़्यादा अ, रामचंद्र जी से स्नेह करते थे। उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र की जो एक खड़ाऊ थी उसको लेकर के राजगद्दी पर रखा, और एक ट्रस्टी की तरह, एक केयर टेकर की तरह उसकी देखभाल की। इसी तरह से भरत ने रामचंद्र जी के नाम से पूरी राजगद्दी को सँभाला, एक ट्रस्टी की तरह। और राम जी जो थे वो जंगल में थे। जो राम जी थे वो शिकार के लिए गए, और उससे पहले राम, लक्ष्मण और सीता वो एक झोपड़ी में रह रहे थे, एक जंगल में। सीता ने देखा, और कि सीता ने एक सोने का हिरन देखा। अब उनके मन में आया कि ये हिरन मुझे चाहिए। राम जी ने कहा कि वो जो हिरन है वो वास्तविक नहीं है, वो एक ये बना-बनाया है, ये मायावी हिरन है, ये सच में हिरन नहीं है जो आपने देखा है। तो सीता जी ने कहा, उन्होंने नहीं समझा उनकी बात को, उन्होंने कहा मुझे तो ये हिरन चाहिए। तो राम जी बाहर जाते हैं और उस उस हिरन को पकड़ने के लिए सीता जी के लिए
जब वो बाहर शिकार पर गए अपने धनुष बाण के साथ, वो सारा मायावी हिरन था। तो कहानी शुरू होती है कि फिर क्या हुआ, जब राम बाहर होते हैं तो वो लक्ष्मण को पुकारते हैं। जो लक्ष्मण जी थे वो उस झोंपड़ी में थे सीता जी के साथ। सीता जी कहती हैं कि राम जो हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, वो किसी समस्या में हैं। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, यह फिर से माया है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई मुझे पुकार रहे हैं। सीता जो है उसको नहीं मानती, वो कहती हैं, वो कुछ ऐसा उनसे कहती हैं कि लक्ष्मण जी को बाहर जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो एक लक्ष्मण रेखा उस एक लक्ष्मण रेखा उस झोंपड़ी के बाहर खींच के जाते हैं और सीता जी से कहते हैं कि इस रेखा को आप पार करके मत जाना। जैसे ही लक्ष्मण बाहर जाते हैं, तो रावण जो है वो आते हैं, एक भिखारी के रूप में आते हैं, वो अपना रूप बदल कर आते हैं और वो उनसे माँगते हैं भिक्षा। लेकिन सीता जी को पता होता है उन्हें अपनी रेखा को क्रॉस नहीं करना है, लेकिन लेकिन जो रावण होते हैं, वो एक भिखारी के रूप में माँगने के लिए आते हैं, "क्या तुम मुझे भिक्षा नहीं देना चाहती हो, इसलिए तुम इस रेखा से बाहर नहीं आ रही हैं?" सीता जी कहती हैं, "मैं ये रेखा नहीं पार कर सकती।" लेकिन रावण जो है, उस रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो विचार हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। जब वो रेखा को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उस रेखा से जो है वो एक आग निकलने लगती है। तो जो रावण डर जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर वो सीता से कहते हैं कि तुम बाहर आओ। तो एक झूठी तरह के रहम को देख के और सीता जैसे ही उस लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, तो रावण उन्हें उठाकर ले जाता है। तो वो एक सीता को उठाकर ले जाता है। जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, बाद में तो वो सब लड़ाई-झगड़ा होता है, लेकिन इस कहानी से पता लगता है कि हम एक ही परमपिता की संतान हैं और बाबा ने हमें कहा है और बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि माया क्या है और क्या सच है। बट कभी-कभी जब समय आता है, कभी-कभी हम झूठी साथ में आ जाते हैं और बुरी कंपनी में आ जाते हैं, उसे हम देह अभिमान कहते हैं। अगर हम अपने आत्मिक भान में रहते हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। सतयुग और त्रेता में हम लोग आत्मिक भान में रहते हैं, उस समय कुछ भी नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब फिर हम कमज़ोर आत्माओं के संपर्क में आते हैं, जो परम धाम से आ रही होती हैं, वो हमसे कमज़ोर होती हैं और नई होती हैं, तो वो नई होती हैं, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव डालना चाहती हैं और हम उनकी तरह बन जाते हैं। इसी तरह से जो है हम नीचे उतरते जाते हैं और
और एक झूठा आकर्षण हो जाता है, जो कि कि वास्तविक में कोई सोने का हियर नहीं है, सोने का हिरन नहीं है, लेकिन एक मायावी होता है। सीता जो कि आत्मा है, तो वो आत्मा उस बात को नहीं समझ पाती है कि ये मायावी है और झूठे आकर्षण के प्रभाव में आ जाती है। और फिर क्या होता है, और राम जी को वो शिकार पर भेज देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो आकर्षण के प्रभाव में आ जाती है, जो कि झूठा है, क्योंकि हमारे में निर्णय की शक्ति नहीं होती, हमें ये परखने की शक्ति नहीं होती। बाबा ने बताया, बाबा ने कहा है कि 2 शक्तियाँ हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए, परखने की शक्ति और एक यदि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं और जज नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या सही है और गलत है, तो हम माया के शिकार बन जाते हैं। तो क्या होता है इस ऐसे फिर से सीता जो हैं, वो नहीं पहचान पाती हैं, राम की आवाज़ नहीं पहचान पाती हैं और वो लक्ष्मण को भी भेज देती हैं। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्य यानी एम, लक्ष्य लक्ष्य का मतलब एम यानी कि मन। लक्ष्य मन जो एक एम है जो बाबा ने हमें दिया है, हम उसे भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम देह के भान में आ जाते हैं, दैहिक चीज़ों के आकर्षण में आ जाते हैं। जो मटेरियल चीज़ें हैं, पैसा, धन, दौलत, और उससे क्या होता है, हमारी जो रूहानी शक्ति है वो घटती चली जाती है। और क्या होता है कि लेकिन हम जो मर्यादा की लाइन है वो पार कर जाते हैं। मर्यादा का मतलब प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बाबा ने बनाए हुए हैं, जो बाबा ने कहा है कि तुम्हें उनका पालन करता है। हम बुरे प्रभाव में आ जाते हैं, बुरे संग के प्रभाव में आ जाते हैं, तो रावण कहता है, रावण को तो पता होता है कि ये कि लक्ष्मण से जो है वो एक आग निकलती है, उसको पता होता है, लेकिन वो फिर भी उनको पता होता है कि जो मर्यादा की लाइन है वो सीता यानी हम आत्माओं को सुरक्षित रखती है। लेकिन वो कहता है, जो सीता है वो उसको वहां पर ले आता है कि जहां वो अपनी मर्यादा की लाइन को पार कर जाती है। बाबा ने इसी तरह से हमें बताया है, हमें सावधान किया है कि रहम करना अच्छी बात है, जो अलग तरह की जो एक रहम दिल है, वो सही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई मेरे साथ है, उनकी कमज़ोरी मुझे पता है, और अगर मैं वो कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश करती हूँ या उसे सहन करने की कोशिश करती हूँ, इसका मतलब हम इसे उदारता नहीं कहेंगे। लेकिन रावण ने सीता को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए तुम्हारे से, खाना या पानी, और मैं भिखारी हूँ और मुझे चाहिए। तो सीता जो है वो एक निर्णय नहीं कर पाई, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाईं, और वो उदार और रहमदिल, उनको दया आ गई रावण के ऊपर, तो वो उस लाइन को क्रॉस कर दिया उन्होंने, लक्ष्मण रेखा को, और रावण ने सीता को उठा लिया। तो बाबा हमें बताते हैं कि रावण जो है, जो रावण राज्य सारे दुनिया पर है, इसीलिए इसको कहते हैं दशानन, यानी कि पूरी दुनिया पर रावण राज्य है। ये बहुत शक्तिशाली है, ये पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर राज्य कर रहा है।
अगर हमें इस पर जीत पानी है तो हमें वरदान चाहिए। तो जो रावण है वो शिव जी के भक्त थे। शिव बाबा, भोलेनाथ, तो वो हमें बहुत ज़्यादा वरदान देते हैं। बाबा हमें कहते हैं, ऐसे समय पर अगर आप ये कहें, अगर आपको याद हो, तो जो माया है, वो मेरी बेटी है। इसका मतलब वो सच में बेटी नहीं है। बाबा हमें शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। तुम्हें रावण से लड़ना है, माया से लड़ना है। मैं माया से ये नहीं कहूँगा कि माया तुम्हारे आगे समर्पण करे। तुम्हें स्वयं ही इस माया पर जीत पानी है। माया के ऊपर भी बाबा का वरदान है। बाबा उसे वरदान देते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है। लेकिन अगर आप रावण का एक सिर काटते हैं तो दूसरा सिर आ जाता है, दूसरा काटते हैं तो तीसरा आ जाता है। रावण के 10 सिर हैं। ऐसा सच नहीं है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति के 10 सिर हो सकते हैं? 2 आँखें और 2 कान, 1 नाक होता है। ये एक खाली एक दर्शाने के लिए, एक समझाने के लिए है, ऐसा वास्तव में नहीं होता। ये खाली एक बताने के लिए है, एक उस तरह उसका सिंबल है, लेकिन कोई भी जो है वो 10 सिरों के साथ पैदा नहीं होता। इसका मतलब है दशानन, रावण रावण का जो राज्य है वो पूरे 10 दिशाओं में फैला हुआ है, डायरेक्शंस या ऊपर, नीचे, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं में कह सकते हैं कि रावण का राज्य सब जगह है। इसीलिए उसके 10 सिर हैं। इसका मतलब और दूसरा कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। और तीसरी बात कि उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण सीता को पता लग जाता है कि जब रावण ने उन्हें उठा लिया है, उनके में एक गुण था, जो एक गुण था, वो सिर्फ एक और एक ही को याद कर रही थी और राम को। जो रावण है वो उनको नहीं जीत सकते थे। रावण ने बहुत बहुत कोशिश की सीता को जीतने की, लेकिन वो सीता को नहीं जीत पाए। वो उनको ले गए थे उठाकर, लेकिन वो उन पर जीत नहीं पा सके, क्योंकि सीता के भोलेपन के कारण। लेकिन सीता को समझ में आया। सीता जो है वो समझ जाती हैं, राम का मतलब है भगवान। जो भी रावण उनको उसका रावण उनकी बातों का शिकार सीता जी नहीं बनती हैं। बाबा कहते हैं कि अगर आप कोई गलती करते हैं, लेकिन एक बार फिर जब आपको बाबा का इंट्रोडक्शन मिलता है, जब आपको बाबा के बारे में पता चलता है, अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं बाबा से, आप लॉयल हैं बाबा से, अगर आप उनके सभी गुणों, सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, पवित्रता की का पालन करते हैं, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो,
पवित्र बनो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो। जो पवित्रता है, पवित्रता जो है एक छाते की तरह है जो हमें बचाती है, ये एक बात है। और दूसरी बात, और रावण के साथ कुंभकर्ण भी थे। कुंभकर्ण का मतलब है, कुंभकर्ण का मतलब है कि एक एक पॉट की तरह, कुंभ मतलब कि एक पॉट के लिए, जैसे कि मतलब हम अगर किसी को बताते हैं कि कुंभकर्ण की तरह है यहाँ पर लोग, अगर हम उनको ज्ञान के बारे में बताते हैं तो वो बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन वो उसको समझते नहीं हैं। और जो कुंभकर्ण जैसे 6 महीने के लिए सो जाते हैं, वही एक तरह से एक सिंबल है। वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे, कि आधा कल्प वो सोते थे और आधा कल्प जागते थे। तो निद्रा यानी नींद, और तंद्रा, तंद्रा का मतलब आलस्य, लेज़ीनेस। तो तंद्रा और निद्रा। और तीसरी चीज़ जो कुंभकर्ण में थी वो एक लालच की भावना। बहुत, बहुत ज़्यादा शोर होता था उनके सामने, शोर करते थे लेकिन वो फिर भी नहीं उठते थे कुंभकर्ण। जब उनके सामने जलेबी रखी जाती थी, तो वो उठ जाते थे। जलेबी की खुशबू से उठ जाते थे, यानी लालच। हम हमारे पास ये सभी विकार हैं। जब हम माया का शिकार बनते हैं तो हमारे अंदर काम, लालच, मेघनाद जो कि बादल हैं, मेघनाद जो है वो बहुत जोर से जब आवाज करते हैं, उसी तरह से उनकी आवाज बहुत एक शेर के दहाड़ने जैसी आवाज थी उनकी, और हिलाने वाली, मेघनाद। तो वो उसका मतलब है, वो गुस्से को दर्शाता है। बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये विकार कौन से हैं। तो हम समझ गए हैं और इन पर हमें जीत पानी है। एक और बात है, इसमें एक हनुमान जी के बारे में भी बताया गया है, और ये बताया है, तो राम ने जो है बंदरों की वानर सेना से रावण पर विजय पाई थी। ये भी एक सिंबलाइज करता है, एक तरह से दर्शाता है। आप ये सोचें कि कैसे वानर सेना जो है, किस तरह से लंका को जीत सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ये दर्शाया जाता है, ये दर्शाता है हमारे 5 विकारों को जो हमारे अंदर हैं। जैसे कि बंदरों में सारे ही विकार होते हैं, ल- काम, क्रोध, मोह, क्रोध, ये सब एक बंदरों में होते हैं। बाबा आते हैं और हमें बताते हैं कि तुम कौन हो। तुम तुम देवी देवता हो। तुम अब जो है अब जो है तुम बन गए हो, जो मैं कहना नहीं चाहती। तो वो एक वानर की सेना लेकर जाते हैं और बताते हैं, और हमें बताते हैं, हमें सूचना देते हैं, और फिर हमें कहते हैं कि अब माया से लड़ो। और धीरे धीरे जो हमारे अंदर मन बंदरों जैसी गुण हैं, वो धीरे धीरे करके वो गायब होना शुरू होते हैं। जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं और लगाते हैं परमात्मा से, और ऐसा रामायण में बताया है कि
कैसे श्री राम रोज अपना दरबार लगाते थे और उस दरबार में वो सारी बातें करते थे, किस तरह से हम जीत सकते हैं। बाबा हमें बताते हैं, रोज सुबह दरबार लगाते हैं, बाबा हमें बताते हैं मुरली के द्वारा कि किस तरह से जो समस्याएँ वो आपके सामने आएँगी और किस तरह से आप उन समस्याओं का सामना कर सकते हो। इसी तरह से हनुमान हनुमान जी का बहुत ज़्यादा नाम है रामायण के अंदर में। हनुमान का मतलब है जो हनुमान का मतलब जो सारे विघ्नों को हरता है। हनुमान जो है वो सिम्बलाइज़ करते हैं जो कि एक बहुत ही सेवाधारी जो को दर्शाते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉयल बनकर वो सेवा करते हैं। उनका जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है वो सेवा वाली है, सेवा प्रवृत्ति के थे। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ज़्यादा अपनी मास्टर का, अपने मालिक राम का कहना मानने वाले थे। और वो किसी को नहीं याद करते थे, सिर्फ़ राम को याद करते थे। वो हमेशा कहते थे बस खाली जय श्री राम। बाबा भी कहते हैं कि सिर्फ़ मुझे याद करो। हनुमान जो हैं, वो दर्शाते हैं कि किस तरह से वो एक राम को ही मानते थे। उनका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वो कहते थे जय श्री राम और वो उड़ भी सकते थे। एक इतना बड़ा एप जो है, एक इतना बड़ा बंदर वो कैसे उड़ सकते हैं? अगर आप बाबा को याद करते हैं, तो आप उड़ सकते हैं। जो हनुमान जो हैं, वो दर्शाते हैं, तुम सूक्ष्म वतन में जा सकते हो और उसके बाद और वो ये भी दर्शाते हैं, हनुमान जी दर्शाते हैं एक सेवाधारी की प्रवृत्ति, बहुत ही ज़्यादा नम्र और बहुत ही ज़्यादा नम्रता से परिपूर्ण बाबा के बच्चे होते हुए हमारे अंदर भी नम्रता होनी चाहिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए। कोई भी सेवाधारी जिसके अंदर नम्रता है, वो हमेशा जीत प्राप्त करता है क्योंकि स सेवाधारी जो हैं वो ऑर्डर नहीं देते, वो सिर्फ़ सुनते हैं अपने मालिक की और वो वही करते हैं। उनकी अपनी कोई उसमें हम सिर्फ़ बाबा की बात को सुनते हैं, बाबा की श्रीमत को सुनते हैं और अपनी जीवन में धारण करते हैं। अंगद के बारे में भी है बताया है रामायण में। अंगद का मतलब है रामायण में एक कैरेक्टर थे अंगद जी, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अपनी धारणाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो और वो उनको कोई हिला नहीं सकता था, चाहे जो भी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहते थे और हिलते नहीं थे किसी भी बात से और मन से भी उनका जो निश्चय था, जो विश्वास था, वो बहुत पक्का था। इसी तरह से हमारा विश्वास जो है, वो बाबा में है, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। इसी तरह से हनुमान जी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दर्शाते हैं, स्वमान के बारे में बताते हैं। बाबा रामायण में एक एक उदाहरण है कि किस तरह हमें अपने स्वमान में रहना है। हनुमान जी रावण की कोर्ट में जाते हैं, राम के मैसेंजर बन के। रावण जो है वो हनुमान को अंदर नहीं आने देते और उनको बैठने के लिए नहीं कहते और हनुमान जी थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी जो है बहुत बड़ी पूँछ होती है, उस
और वो जो उनकी पूँछ है वो बढ़ती जाती है, यानी कि परमात्मा की याद से वो पूँछ बढ़ती ही जाती है और वो घूमती जाती है और उससे एक सीट बन जाती है और उस सीट को वो रावण की सीट से भी ऊँचा बना लेते हैं। अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं, तो हमें दूसरों की इंतज़ार नहीं करना कि दूसरे आकर आपको इज़्ज़त देंगे, सम्मान देंगे और कि आपके बारे में वो कुछ अच्छा बोलेंगे। तुम्हारा कोई भी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने स्वमान की सीट पर बैठते हैं। और ये भी रामायण में दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें दर्शाई गई हैं। अगर हम सार में देखें तो कि हम जो सारी आत्माएँ हैं वो सीता हैं। हम सभी राम के बच्चे हैं, यानी कि परमपिता परमात्मा के, और हम जो हैं वो रावण के द्वारा चुरा लिए गए हैं, उठा लिए गए हैं और हम उसकी दुनिया में, रावण की दुनिया में रह रहे हैं, जो कि एक मायावी दुनिया है। 2000 2500 सालों से हम वहाँ रह रहे हैं और आखिर में परमपिता परमात्मा आते हैं और वो हमें बताते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और हमें ये भी बताते हैं, हमारे बारे में बताते हैं कि तुम कौन थे। और जब हम अपने पिता को पहचान लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं, तब हम वो शक्ति को जमा करते हैं और फिर हम जो रावण के जो वार हैं उससे बच जाते हैं और हम आखिर में विजय को प्राप्त करते हैं। जब हम विजय को प्राप्त करते हैं तो दशहरे वाले दिन हम इस दुनिया में बहुत बड़ा जो रावण का पुतला बनाते हैं, बहुत-बहुत बड़ा रावण का पुतला बनाते हैं और उसे जलाते हैं और मारते हैं। बाबा ने कहा है, जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जलाओगे नहीं, अगर थोड़ा-सा भी अवशेष रह जाते हैं तो और वायुमंडल ऐसा है, तो वो फिर दोबारा से वो गुण जो है वो उग सकता है। तो हमारे अंदर जो पाँचों विकार हैं, हमें उनको पूरी तरह से जला देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो वो वापस उग नहीं सकती। वो पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। और मुझे एक आपको बात बतानी है, बहुत विशेष बात। जब दशहरा अ, खत्म हो गया तो जो बाबा थे वो बाबा अलग-अलग नए-नए प्लान बनाते थे सेवा के बारे में। तो एक बार उन्होंने क्या किया, दशहरा के बाद जब रावण का पुतला जलाया गया, बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत बड़े-बड़े पोस्टर बनाए, उसमें रावण की पिक्चर थी और उसमें लिखा हुआ था बड़े शब्दों से, उसमें लिखा था कि रावण अभी मरा नहीं है, अभी मरा नहीं है रावण। ऐसे पोस्टर बाबा ने बनवाए और उसमें लिखा था कि रावण अभी भी जिंदा है। अभी तो रावण की उन्होंने पुतला जलाया था, लेकिन बाबा ने ऐसे, तो ये पोस्टर जो थे बाबा ने लगवाए, उसमें लिखा था कि रावण अभी मरा नहीं है, रावण अभी जिंदा है। ये एक सेवा करने का तरीका था। बाबा लोगों की सेवा करना चाहते थे। बाबा लोगों को बताना चाहते थे कि बताना चाहते थे कि रावण का क्या मतलब है और वो क्या है। पवित्रता की शक्ति से हम यहाँ, पवित्रता की शक्ति से सीता की जो एक विशेषता थी, तो हम इससे रावण के ऊपर जीत पा सकते हैं। जो रावण का जो एक मायावी रूप है, जो सच नहीं है, उस पर हम जीत पा सकते हैं। तो ये है दशहरा। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। हम आपके लिए और 15 मिनट जाने देते, लेकिन समय हमें आ इजाज़त नहीं देता है। हम 2 और 3 व्यक्ति 3 और 2 और 3 हफ्ते हम उस मुरली के ऊपर जो है, इस जो हम गुण के बारे में आपसे सीखते हैं, उनके ऊपर जो मुरलियाँ हैं, उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, हमारे ग्रुप में डालते हैं उसको, फिर हम वर्कशॉप करते हैं। अब हम अपने सीनियर अशोक मेहता से डॉक्टर अशोक मेहता से कहेंगे आपको अभिनंदन करने के लिए। ओम शांति आशा बहन, ओम शांति। बहुत ही हमारा सौभाग्य है आपके बारे में आपसे सुनने के लिए। जिस तरह से आपने दशहरा के बारे में बताया, हमें बहुत आनंद आया इसको सुनने में। बहुत सारे जो एपिसोड रामायण के हैं, उनके बारे में हमने आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि उसका क्या महत्व है, उसको हम किस तरह रूहानी तरीके से समझ सकते हैं रामायण को। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और मैं सिस्टर क्लाउडिया से अ, कहूँगा कि वो आपका धन्यवाद करें, अभिनंदन करें। थैंक यू आशा दीदी। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने कैसे रामायण का स्टडी किया है और आपने हमें बताया। हम हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज जैसे हमने आपसे सीखे बहुत सारे पॉइंट्स। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें विस्तार से समझाया, हमने बहुत इसका आनंद लिया। आपके समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहन, क्या हम आपसे दृष्टि ले सकते हैं 5 मिनट के लिए? और अ, मैं और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि और क्या है। इसके बाद हम दृष्टि लेंगे आशा दीदी से। हम अपने वैल्यू ऑफ लाइफ सीरीज़ का हम इसका फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो हमें वर्ड्स वैल्यू डे है, जो 20 अक्टूबर को है। ये तीसरा सैटरडे या शनिवार है। इसके बाद जो वो 21 अक्टूबर को है, हम अपने सारे जयंती दीदी, मोहिनी दीदी, ब्रदर केन और ब्रदर केन जो कि कनाडा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उसके बाद हमारी वर्कशॉप है सिस्टर मंदा के साथ, वो हम यूजुअली हमेशा तो हम शनिवार को करते हैं, जिसमें बाबा मिलन है, इसलिए हमने उसको संडे को कर दिया है, संडे को 24 अक्टूबर को। उसके बाद हमारे पास हमारा अगला जो एपिसोड है वो 25। हम लोग बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने 2 हफ्ते पहले हमारे साथ एक एपिसोड किया था। उसके बाद उन बृजमोहन भाई जी दूरदर्शिता के बारे में इस अपनी हमारे साथ ये ज्ञान हमें बताएँगे। और अब हम सिस्टर हम आपकी दृष्टि लेंगे और मैं खाली सॉफ्ट म्यूज़िक पीछे से चलाऊँगा। थैंक यू।
थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आपके समय के लिए और हम आपसे आशा करते हैं और भी एपिसोड में आपको सुन पाएँगे। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।